तो ध्यान से समझिए, इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको देखना है कि सबसे पहले इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करते हैं। यदि आपके सेंटेंस में इफ दिया है, क्या इफ दिया है, सो फर्स्टली यू विल हैव टू रिमूव इफ एंड यू हैव टू यूज ऑफ अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। क्लियर? हाँ, देखिए, तो सबसे पहले इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग किया जाता है। पहला उदाहरण आपका हो गया। सेकंड क्या है, यदि पहले वाक्य में नॉट हो, ध्यान से समझिए, यदि पहले वाक्य में नॉट हो या सेंटेंस नेगेटिव हो, क्योंकि जब सेंटेंस में नॉट होगा, जब सेंटेंस नेगेटिव होगा तभी उसमें नॉट होगा ना। तो यदि पहला सेंटेंस जो पहले सेंटेंस में नॉट हो तो उस नॉट को हटा दिया जाता है। क्यों हटाते हैं ये भी तो समझिए, क्योंकि ये अनलेस में यदि नहीं दोनों है। आपका जो पहला सेंटेंस है ना बेटा, वो इफ और नॉट होगा, या हो सकता है इफ प्लस हो। क्लियर? तो अनलेस का प्रयोग जैसे ही हम करेंगे तो हमको नॉट वहां से हटाना पड़ेगा। मतलब वो सब्जेक्ट, वो जो सेंटेंस है वो एक एफर्मेटिव की भांति व्यवहार करेगा। क्लियर? देखिए थर्ड, देखिए, यदि दूसरा वाक्य, ध्यान समझिए, यदि दूसरा वाक्य एफर्मेटिव हो, पॉजिटिव है इसको बोलते हैं, यदि दूसरा वाक्य एफर्मेटिव हो तो उसे नेगेटिव बनाकर लिख दिया जाता है। पहला सेंटेंस तो ठीक है, सेकेंड सेंटेंस यदि पॉजिटिव हो तो उसको नेगेटिव बनाते हैं, और नेगेटिव हो तो चलेगा। सेकेंड सेंटेंस हमको नेगेटिव फॉर्म में रखना है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अनलेस का प्रयोग करने के बाद वाक्य को एफर्मेटिव मानकर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब हम जैसे ही अनलेस का प्रयोग करेंगे तो वो सेंटेंस एक पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा। क्या? पॉजिटिव सेंटेंस। उसमें मानते हैं कि यदि नहीं वर्ड आया, लेकिन वो उसका जो रिएक्शन है ना वो सेंटेंस का, वो एफर्मेटिव सेंटेंस की तरह होगा, और उसमें जो भी हेल्पिंग वर्ब्स है, चाहे प्रेजेंट की हो या फ्यूचर की हो, वो आपको उसी के अकॉर्डिंग करना है। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब सेंटेंस की सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अभी समझ में आता है पूरा? होगा बेटा? अब देखिए, यदि दूसरा वाक्य नेगेटिव हो तो उसको उसी फॉर्म में लिखा जाता है, ऊपर रिपीट हो गया है। क्लियर? अब ध्यान समझना बेटा। एग्जाम्पल देखिए, इफ यू डोंट अर्न मनी, ये यहां पर कॉमा हो सकता है या तो फिर फुल स्टॉप होगा। क्लियर? ये कॉमा फुल स्टॉप ये होता ही है। तो इफ यू डोंट अर्न मनी यू कांट स्टडी। एग्जाम में सीधा लिखा रहेगा, इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करिए, या तो अनलेस के स्थान पर भी इफ का प्रयोग करते हैं। क्लियर? देखो ध्यान दो बेटा, सबसे पहले हमको क्या करना है, इफ को हटाना है। क्या? इफ को एकदम दूर से चलते हैं, ध्यान समझिए, ठीक है? तो क्या रहेगा, अनलेस हटा दिया हमने, इफ को हटा दिया और अनलेस का प्रयोग कर दिया। अब ये देखो, इफ और नॉट तो अनलेस आगे नहीं होगा रे, ये जो इफ है और नॉट है ये होगा अनलेस। तो इफ अनलेस यू, अब अर्न आएगा। अब देखो ये सेंटेंस अनलेस लगा दिया ना, तो ये सेंटेंस एक पॉजिटिव सेंटेंस होगा। पॉजिटिव का मतलब है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। किसका है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। ठीक है बेटा? इफ देखो अर्न खत्म कर दिया ना, डोंट भी खत्म हो गया, तो यू अर्न प्रेजेंट टेंस है ना, तो क्या आएगा, अनलेस यू अर्न मनी। क्लियर? उसके बाद कॉमा लगाइए, डायरेक्ट सेकेंड सेंटेंस तो नेगेटिव ही है तो उसको नेगेटिव रहने दीजिए, यदि पॉजिटिव होता है तो उसको नेगेटिव बना देते हैं। क्लियर? यू कांट स्टडी। आया बेटा समझ में? क्लियर? बन जाएगा? एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट देखिए, एक बार एग्जांपल देखिए, सीएस मतलब होता है कंबाइंड सेंटेंस लिखा है। क्लियर? सीएस में और देखिए, जैसे राम डजंट, इफ राम डजंट वर्क हार्ड
इफ राम डजंट वर्क हार्ड, राम कांट पास। ध्यान समझना बेटा, इफ राम डजंट वर्क हार्ड, राम कांट पास। क्लियर? हाँ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इफ को हटाएंगे, क्या लेकर आएंगे, अनलेस। तो यू अनलेस, आप अनलेस लगा दिया ना, अब ये सेंटेंस को प्रेजेंट मतलब टेंस के अकॉर्डिंग व्यवहार करेगा, एफर्मेटिव। अब देखिए, राम डजंट वर्क हार्ड, अब डजंट है तो मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, इसका प्रेजेंट सिंपल टेंस का। अब ये बताओ बेटा, जब ये डज हटेगा तो मेन वर्ब में क्या आएगा, ऐसे ही यस, इफ अनलेस राम, अनलेस राम वर्क्स, प्रेजेंट सिंपल टेंस है ना, अनलेस राम वर्क्स हार्ड, राम, अब हाँ, अब यहां पर राम रिपीट नहीं होगा, राम एक बार हो गया, अब राम का प्रोनाउन यूज होगा बार बार। देखो, सब्जेक्ट की बार बार रिपीटेंस ना हो, इसके लिए उस सब्जेक्ट के बदले में प्रोनाउन यूज करते हैं। क्लियर? तो अब राम के बदले क्या आ जाएगा यहाँ पर, ही कांट पास। अंडरस्टैंड? देखो, एक्चुअली वही है, अनलेस का मतलब होता है, देखो ये सेंटेंस का मतलब है राम, इफ राम डजंट वर्क, यदि राम मेहनत नहीं करता, राम कांट पास, तो राम पास नहीं हो सकता। ठीक है? अब देखिए, तो अनलेस, देखो सेंस वही है, दोनों सेंटेंस अलग अलग नहीं है, ये सिर्फ बच्चे के एक एप्टीट्यूड, एक मतलब बच्चे का एक मेंटली स्टैंडर्ड समझने के लिए है। स्पोकन के लिए आप एफ नॉट में करेंगे या लेस में करेंगे चलेगा, ये स्पेशली ग्रामर की दृष्टि से क्वेश्चन, कुछ कंजंक्शन है। देखिए, अनलेस यदि नहीं हो गया, तो यदि नहीं राम वर्क्स हार्ड, बात वही है ना कि यदि राम मेहनत नहीं करता है, ही कैन नॉट पास, ही कैन नॉट पास, तो पास नहीं होगा। आई बेटा समझ में क्लियर बन जाएगा, लिस्ट नोट डाउन। हाँ, तो कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं बेटा, पूरा क्लियर हो जाएगा। इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग, रूल्स मैंने आपको लगवा दिए हैं, सेम रूल्स के जैसे ही आपको करना है। देखिए, हो सकता है कि आपके सेंटेंस में एडजेक्टिव हो, अदर वर्ड हो, बाकी में फोकस नहीं करूंगा आपको। क्लियर? देखिए, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ यू कम टू मी आई विल हेल्प यू, यदि आप मेरे पास आते हो तो मैं आपकी, देखो कॉमन है वो तो दर्शाता है, क्या दर्शाता है, तो मैं आपकी मदद करूंगा। अनलेस यू कम टू मी आई वोंट हेल्प यू, हमेशा याद रखिए बेटा, यदि पहला सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, तो दूसरा सेंटेंस आपको नेगेटिव रखना ही पड़ेगा। क्लियर? हाँ, और दूसरा सेंटेंस नेगेटिव तो नेगेटिव ही आएगा। अंडरस्टैंड? देखिए, अब क्या है, इफ रोहित डजंट टेक टी, यदि रोहित चाय नहीं पीता, ही डजंट फील वेल, तो वो अच्छा महसूस नहीं करता। क्लियर? यदि नहीं को हटाइए, इफ, देखिए ये इफ और नॉट मिलकर क्या हो जाएगा, अनलेस। इफ नॉट मिलकर क्या होगा, अनलेस। अनलेस रोहित, अब आपको पता है अनलेस आया प्रेजेंट सिंपल टेंस का, तो एस एस लगेगा, तो अनलेस रोहित टेक्स टी ही डजंट फील वेल। क्लियर? नेक्स्ट देखिए बेटा, इफ यू आस्क मी अ क्वेश्चन आई कैन आंसर, यदि आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं आंसर दे सकता हूं। अनलेस क्या आएगा, यदि आप मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं तो मैं आंसर नहीं दे सकता। यदि आप मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं तो मैं आंसर नहीं दे सकता। तो क्या आएगा, इफ यू, सॉरी अनलेस, इफ नॉट हो गया अनलेस। देखिए हमेशा याद रखो, यदि अनलेस आया ना तो यदि और नहीं निकल गया सेंटेंस से, क्या सेंटेंस से यदि और नहीं निकल गया, तो अनलेस यू आस्क मी अ क्वेश्चन आई कांट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट देखो बेटा, इफ ही वोंट बाय अ बुक ही कांट स्पीक, सेंटेंस चाहे किसी भी टेंस का हो, वैसे इफ के स्थान पर अनलेस प्रेजेंट और फ्यूचर नहीं होता, पास्ट कभी नहीं होता। ठीक है? हाँ, तो देखिए, इफ ही वोंट बाय अ बुक ही कांट स्टडी, तो आपको क्या करना है, इफ नॉट में आ गया अनलेस। अब ये सेंटेंस किसका है, फ्यूचर सिंपल टेंस का है, तो अनलेस ही विल बाय अ बुक ही कांट स्टडी। में देखिए, नेक्स्ट है, इफ मोनू डजंट टेक अ टैक्सी ही विल मिस द ट्रेन।
क्लियर? इफ मोनू डजंट टेक अ टैक्सी ही विल विजिट, यदि मोनू टैक्सी नहीं पकड़ा तो उसकी ट्रेन मिस हो जाएगी। अनलेस आएगा बेटा, अनलेस मोनू टेक्स अ टैक्सी ही वॉन्ट मिस द ट्रेन। क्लियर? सेकेंड सेंटेंस आपको नेगेटिव फॉर्म में लेकर आना ही है, क्योंकि यदि पहले भी यदि नहीं हुआ तो सेकेंड में यदि नहीं आएगा ही आएगा। क्लियर? हाँ। अब इफ यू आर नॉट ऑनेस्ट यू कांट स्पीक टू। क्लियर? क्या जाएगा? अनलेस यू आर ऑनेस्ट यू कांट स्पीक टू। अंडरस्टैंड? बन जाएगा बेटा? प्लीज नोट।